नमस्कार साथियों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोट चार्जिंग और बूस्ट चार्जिंग। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो बैटरी होता है उसमें फ्लोट चार्जिंग और बूस्ट चार्जिंग, इसका मतलब क्या होता है, या क्या दोनों अलग अलग होते हैं या फिर एक ही होते हैं। फ्लोट चार्जिंग का क्या मतलब होता है, बूस्ट चार्जिंग का क्या मतलब होता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कम समय में टू द पॉइंट आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए, आपका समय भी कम से कम खर्च हो। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर आपके घर में इन्वर्टर और बैटरी लगा हुआ है, तो आपको यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बूस्ट चार्ज और फ्लोट चार्ज ये क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे फ्लोट चार्जिंग के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे बूस्ट चार्जिंग के बारे में कि फ्लोट चार्ज कब करते हैं बैटरी को और बूस्ट चार्ज कब करते हैं। दोस्तों, दोनों हम चीजें हम एक टाइम पर नहीं करते हैं, अलग अलग समय पे करते हैं, अलग अलग कंडीशन पे करते हैं। जैसी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा बैटरी का हेल्थ होगा, उस हिसाब से फ्लोट चार्जिंग करते हैं और बूस्ट चार्ज वो भी करते हैं। तो दोस्तों, बूस्ट चार्ज और फ्लोट चार्ज, पहले बात करेंगे फ्लोट चार्जिंग के बारे में। देखिए, फ्लोट चार्जिंग में दोस्तों क्या होता है कि जब बैटरी फ्लोट चार्जिंग में होता है, यानी कि जब हम बैटरी को फ्लोट चार्जिंग करते हैं, उस समय लो वोल्टेज और लो करंट के साथ में बैटरी चार्ज होता है। ठीक है, जब बैटरी फ्लोट चार्ज होगा तो लो वोल्टेज और लो करंट के साथ में चार्ज होगा। इसके बाद दोस्तों, फ्लोट चार्जिंग में क्या होता है कि इसमें एक सेंसर लगा होता है, यानी कि जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें एक सेंसर लगा होता है कि जैसे जैसे बैटरी का परसेंटेज डाउन होगा, यानी जैसे जैसे बैटरी हमारा डिस्चार्ज होगा, वैसे वैसे बैटरी का वोल्टेज और करंट वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि बैटरी को जल्दी जल्दी चार्ज करेगा। और जैसे जैसे ही बैटरी का चार्जिंग पूरा होने लगेगा, यानी कि बैटरी पूरा चार्ज हो जाएगा, तो वोल्टेज और करंट कम होता जाएगा। यह दोस्तों कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी कि वोल्टेज और करंट ये कांस्टेंट नहीं रहता है, यह बैटरी के चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और यह सेंसर इसी को सेंस करता है कि बैटरी की चार्जिंग कितना है, कितना चार्ज है, कितना डिस्चार्ज है, किस हिसाब से मुझे करंट देना है, किस हिसाब से मुझे वोल्टेज देना है। यह सब इन्वर्टर में जो सेंसर लगा होता है ये इसको सेंस करता है। दोस्तों, फ्लोट चार्जिंग में एक काम और होता है, एक ही समय पर बैटरी चार्ज भी होता है और एक ही समय पर लोड भी हमारा कनेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में इन्वर्टर है, वहां पर एक पंखा चल रहा है, गर्मी का समय है और पावर भी है। तो अगर मान लीजिए कि बैटरी आपका चार्ज भी होता रहता है, पंखा भी आपका चलता रहता है, दोनों काम एक ही समय पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चार्जिंग होगा तो फिर बैटरी चार्ज नहीं होगा, दोनों एक साथ ही होते हैं। लोड भी कनेक्ट रहता है और बैटरी भी चार्ज होता रहता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि फ्लोट चार्जिंग में कितना वोल्टेज आता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट का है तो उसमें एक सेल जो होता है वह 2 वोल्ट का होता है। ठीक है, 2 वोल्ट का होता है। अब जब बैटरी चार्ज होता है तो इसमें 2.25 वोल्ट वोल्टेज जनरेट करता है। ठीक है दोस्तों, अगर बैटरी का वोल्टेज के बारे में बात करें, यानी कि फ्लोट चार्जिंग में कितना वोल्टेज बैटरी को मिलता है, तो एक सेल जो होता है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो जो उसका एक सेल होगा वह 2 वोल्ट का होता है। और जब फ्लोट चार्ज होता है तो उसमें 2.25 वोल्ट रहता है। ठीक है, 2.25 वोल्टेज रहता है। अब दोस्तों, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, 2.25 वोल्टेज ये कांस्टेंट नहीं रहता है। ये जैसा कि आपको मैंने को पहले बता दिया था आपको, ये चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि बैटरी की चार्जिंग कितनी है। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो उस समय 2.25 वोल्ट एक सेल को मिलेगा, यानी कि चार्जिंग के लिए। अब अगर बैटरी 90% हो गया है या फिर 80% हो गया है तो उस हिसाब से वोल्टेज कम होता चला जाता है और बैटरी में जब चार्ज हो जाता है तो ये वोल्टेज बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि 1 वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट रह जाता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं बूस्ट चार्जिंग के बारे में कि बैटरी में बूस्ट चार्जिंग क्या होता है। दोस्तों, किसी भी बैटरी को बूस्ट चार्जिंग तब हम करते हैं कि जब बैटरी पूरा डीप डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, उसमें कुछ भी दम नहीं रहता है, एक भी उसमें वोल्टेज नहीं रहता है। उस समय हम बैटरी को बूस्ट चार्जिंग करते हैं। उस समय हम बैटरी को फ्लोट चार्ज नहीं करते हैं, उस समय हम बूस्ट चार्जिंग करते हैं। अब दोस्तों, बूस्ट चार्जिंग में क्या होता है कि इसमें हाई वोल्टेज और हाई करंट दोनों एक साथ जाते हैं, यानी कि जब फ्लोट चार्जिंग के समय मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें फ्लोट चार्जिंग में लो वोल्टेज और लो करंट जाता है, लेकिन बूस्ट चार्जिंग में हाई वोल्टेज और हाई करंट के साथ में बैटरी को चार्ज किया जाता है। यह दोस्तों हमेशा नहीं किया जाता है, यह जब बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाता है, पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, उस समय हम आपको बूस्ट चार्जिंग करते हैं। और दोस्तों, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, यानी कि हम बैटरी को लंबे समय तक बूस्ट चार्जिंग नहीं करते हैं। बूस्ट चार्जिंग हम तब तक करते हैं कि यानी कि हमने बूस्ट चार्जिंग दिया, यानी कि हाई वोल्टेज और हाई करंट हमने बैटरी को दिया, और जब बैटरी
चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि बैटरी चार्ज होना शुरू हो गया तब हम उसको बंद कर देते हैं बूस्ट चार्जिंग, फिर हम इसको फ्लोट चार्जिंग करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि बूस्ट चार्जिंग में एक सेल को कितना वोल्टेज मिलता है। दोस्तों बूस्ट चार्जिंग में एक सेल को चार्ज करने के लिए 2.4 वोल्ट से लेकर के 2.75 वोल्टेज हम देते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज और हाई करंट हम देते हैं। लेकिन अगर फ्लोट चार्जिंग की बात की जाए तो फ्लोट चार्जिंग में 2 वोल्ट या फिर 2.25 वोल्ट हम देते हैं। लेकिन अगर जब बैटरी को बूस्ट चार्जिंग करते हैं तो बूस्ट चार्जिंग में एक सेल को 2.4 वोल्ट से 2.75 वोल्ट हम देते हैं, और ये कांस्टेंट नहीं चार्ज करते हैं बूस्ट चार्जिंग। हम जैसे ही हाई वोल्टेज और हाई करंट देंगे तो ये बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा जब, तब हम इसको बंद कर देंगे और तब हम इसको नॉर्मल फ्लोट चार्जिंग के द्वारा चार्ज करते रहेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको फ्लोट चार्जिंग और बूस्ट चार्जिंग के बारे में जो भी कंफ्यूजन होगा आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।